मुगल बादशाहों की मौत के बाद उनकी रानियों का क्या होता था? मुगल बादशाह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों की स्थिति और उनके जीवन के बारे में कई बातें इतिहास और परंपराओं पर निर्भर करती हैं। मुगल सम्राटों की रानियों को उनकी मृत्यु के बाद भी शाही परिवार से आर्थिक समर्थन मिलता था। उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं दी जाती थी, जिससे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मुगल बादशाह की मौत के बाद भी मुगल हरम चलता रहता था। वहां रहने वाली शासक की रानियों और सेविकाओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाता था। यदि रानी की संतान होती थी तो उनकी सुरक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी शाही दरबार की होती थी। यदि उनके पुत्र या पुत्री सत्ता में आते थे तो रानी का प्रभाव और स्थिति बनी रहती थी। बादशाह की मौत के बाद भी रानी का दर्जा और सम्मान बना रहता था। उन्हें बेगम या महल के रूप में सम्मानित किया जाता था और दरबार में उनके लिए विशेष स्थान होता था। कुछ रानियां धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अपनाती थी और अपने शेष जीवन को इबादत और धर्म का रास्ता अपना लेती थी। कुछ रानियां मठ या धार्मिक स्थानों पर चली जाती थी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि राजवंश में उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष होता था तो रानियों को राजनीतिक रणनीतियों का हिस्सा बनना पड़ता था। कुछ रानियां अपने बच्चों को गद्दी पर बैठने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेती थी। मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद भी दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और औरंगजेब के शासनकाल में भी प्रभावशाली रही। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने जहांगीर की मृत्यु के बाद भी अपनी राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखा, हालांकि उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को दूर कर लिया था।